चिकन स्टेक एक वाहिद चीज़ है ना मेरे घर में जो सारे बच्चे मियाँ साहब शौक से खा लेते हैं। ना सिर्फ चिकन स्टेक बल्कि उसके साथ जो सब्जियां मैं बेक करती हूँ ना वो भी बहुत शौक से खाते हैं ना। तो ये एक हेल्दी हेल्दी भी चीज़ हो जाती है और बनाने में भी बहुत आसान है और कुकिंग ऑयल वगैरह कोई इतना इसमें जाता नहीं है। और मैं इसको ना रमज़ान में अब दूसरी बार बना रही हूँ और वैसे जो है मैं इसको ना महीने में एक आध बार अपने घर में लाजमी बनाती हूँ। और इसलिए आज जो है रोज़े में भी मेरा दिल कर रहा था आज फिर दूसरी बार इसको बनाऊँ चिकन स्टेक को। तो चिकन तकरीबन 1-2 घंटा पहले मैंने रख दिया था भिगो कर, फिर बीच में से इसको काट लिया था। अब इसकी मैरिनेशन पर आते हैं। तो गार्लिक पाउडर है वो तकरीबन 1-2 चम्मच के हिसाब से मैंने ले लिया था। इसके बाद जो है मैंने लिया था मस्टर्ड पेस्ट लिया था, तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से मैंने मस्टर्ड पेस्ट ले लिया था। अच्छा, मैरिनेशन के लिए आप कुछ भी खुद भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो तो आप यूज़ कर लें। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं बताऊँ आपने वो यूज़ करनी है। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से वो जो है वो सॉस वगैरह और मैरिनेशन रेडी कर सकता है। तो मैंने भी ये खुद अपने ही जो है ना पसंद की चीज़ें जो है वो इसमें डाल रही थी। सोया सॉस डाला था तकरीबन 1-1.5 चम्मच के हिसाब से डाला था। और ये जो है वो मामा सॉस है वो डाल रही हूँ, ऑयस्टर सॉस है। अच्छा, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये कुछ जमा हुआ था ना और मैंने बोतल अभी इसकी खोली तो ये निकलने में नहीं आ रहा था। तो इसको हमेशा जो है ना जब इस खोलो तो एक बार पहले लाजमी इसको अच्छी तरह हिला लें। तो हिलाने से ये होगा कि जो बैठा हुआ होता है और वो तकरीबन जो है वो बाहर निकल आता है ना, सॉस वगैरह जो जम जाती है अंदर। बहरहाल ये भी तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से मैंने ले लिया। रमज़ान का महीना इतने तेज़ी से जा रहा है ना कोई पता ही नहीं चलता ना। आज 16वां रोज़ा हमारा दुबई में हो चुका है और फिर थोड़ा सा बहुत देसी तड़का भी लगाने का दिल कर रहा था, इसलिए शान टिक्का मसाला भी मैंने कहा इसमें मैं डाल देती हूँ। अच्छा, रमज़ान में ना क्या होता है जी, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा जो है ना नेमत रहमत कुछ भी बोले होती है कि हम औरतें किचन में जाके ना खाने वगैरह जो बनाती हैं ना, वैसे तो जब हम आम रूटीन में जब खाने बनाती हैं तो कितनी बार चखती हैं कि इसमें नमक मिर्चें कम या ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है ना तो किचन में जो भी चीज़ें हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है। हर एक चीज़ में नमक मिर्चें बिल्कुल जो है वो परफेक्ट होता है। ना किसी में मिर्चें ज़्यादा होती है ना किसी में नमक ज़्यादा होता है। या तो ये है कि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इतना ज़्यादा कि अब अंदाज़ा हो गया है कि कितनी चीज़ें किस तरह डालनी है। बहरहाल इसमें केचप भी मैंने डाल दी थी, तकरीबन 2-3 चम्मच के हिसाब से केचप भी मैंने डाली थी। और ये जो है ना सॉस अच्छी तरह से मेरी रेडी हो चुकी है। और इसके बाद अब इसके अंदर जो है ना मैं चिकन जो ब्रेस्ट जो मैंने धो के रख दिए थे इसको मैं रख दूँगी और तकरीबन 1-2 घंटा इनको ना मैरिनेट करके ना मैंने रखना है। तो अब जब ना इसको मैरिनेट करना होता है ना तो फिर क्या होता है जी, फिर हाथों का इस्तेमाल होता है क्योंकि चम्मच से जो है ना वो अच्छी तरह से वो ये मसाला पूरा चिकन में लग नहीं सकता। तो इसलिए अच्छी तरह से जो है ना वो चिकन को हमने लगाना मसाला, और मसाला लगाने के तकरीबन अच्छी तरह 5 मिनट तक मैंने इसको जो है ना मिक्स किया था। उसके बाद तकरीबन 1-2 घंटे के लिए ना मैंने रख दिया था। अच्छा, मैं रमज़ान की इफ्तारी जो है ना तकरीबन 2 नहीं 3 बजे तक तकरीबन बनाना शुरू कर देती हूँ। अगर ज़्यादा मिकदार में चीज़ें हो ना 3 बजे मैं बनाना शुरू कर देती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके ना। फिर 2-3 घंटों में ना 3 घंटों में मेरी सारी जो है ना वो इफ्तारी हो जाती है। अगर भाग-दौड़ में कभी मैं बाहर जाऊँ और फिर 4 बजे अगर स्टार्ट करूँ तो फिर जो है ना मुझे मेरी जो है ना वो भगदड़ वाली हालत हो जाती है। तो जल्दी फिर काम होते हैं, लेकिन ये काम तो कर लेती हूँ लेकिन उसके बाद जो थकावट हो जाती है ना। अच्छा, वाइट सॉस बनाने के लिए ना मैंने क्या किया था, मशरूम मेरे पास थी ना, मशरूम को मैंने लिया था, उसको आगे से तो काट लिया था लेकिन जो उसकी डंडियाँ रह गई थी ना वो उसके अंदर डाल दी थी मैंने। और काजू चंद एक ले लिए थे और सब्जियां ये थी मेरे पास। और ये जो मैं दिखा रही मशरूम का पीछे डंडियाँ मैंने काट दी थी, इसको ना काजू के साथ मैं ग्राइंड कर दूंगी। तो ये जो है ना वाइट सॉस में मेरे इस्तेमाल आ जाएगा ना। तो ये मशरूम मेरे फ्रेश थे लेकिन ये काफ़ी दिन हो गया आकर रखे हुए थे तो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था। तो अब जो है ना ये वाइट सॉस में जाएगा ना, इसको ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करने के लिए चंद एक जो है ना वो मैंने ले ली थी, आपको दिखाए थे काजू, मैंने दिखाए थे काजू और मशरूम की जो डंडियाँ थी वो। और थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालेंगे ना, दूध डालने के बाद इसका जो है ना वो अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे।
तकरीबन आधे कप के हिसाब से दूध डालना है, ज़्यादा दूध नहीं डालना है, ऐसा ना हो फिर जो है ना वो लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो इसको तकरीबन घना घना रखना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने इसको चेक किया कि ये हो गया या नहीं हुआ, और फिर इसको मुझे थोड़ी देर महसूस हुआ कि इसमें ना अभी भी गुठलियाँ बाकी हैं काजू की ना। तो फिर इसको मैंने दोबारा तकरीबन जो है वो तकरीबन कुछ चंद एक सेकंड के लिए ना मैंने दोबारा इसको ग्राइंड किया था। अच्छा, इतना पेस्ट जो है ना वो काफ़ी है, इसमें दूध वगैरह मैंने मज़ीद नहीं डाला, ये इतना थिक बहुत है, क्योंकि जब हम वाइट सॉस बनाएंगे ना तो उधर भी हमें जो है ना दूध की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, और मैदा वगैरह भी जब डालेंगे तो मज़ीद दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहरहाल अब जो है ना ये सॉस वगैरह रेडी हो चुकी है, तो इसको भी अब जो है ना एक साइड पे मैं रख दूँगी। रमज़ान में ना खाने तकरीबन स्टार्टिंग में ना हर एक चीज़ बनाने का दिल करता है ना कि ये भी बनाओ वो भी बनाओ, हर चीज़ जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है ना इंसान आस्ता आस्ता करके ना लेज़ी हो जाता है। अच्छा, अब ये जो सॉस मैं बना रही हूँ ना, ये जो वेजिटेबल मैंने रखी है ना उसके ऊपर डालने के लिए बना रही हूँ। तो हॉट सॉस मैंने ले लिया था और मामा स्टार सॉस मैंने ले लिया था। ये खट्टी खट्टी मीठी जो है ना वो होती है, हल्की सी मिर्चें, और ये विनेगर था, ग्रेप्स वाइट विनेगर था ना, और वो थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया था। और इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए। तो फिर इसमें वापस मस्टर्ड पेस्ट जो है वो मैं डालूँगी इसमें, और मस्टर्ड पेस्ट भी तकरीबन थोड़ी सी जो है वो इसमें ना डाल दूँगी, तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से ना इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी मैं डाल दूँगी। और 1 चम्मच के हिसाब से इसमें मैं डाल दिया, मैंने पेस्ट डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करके ना, तो ये सॉस जो है ना वो सारी सब्जियों के ऊपर जो है वो मैं लगा दूँगी। तो इससे ये होता है कि सब्जियों में हल्का फुल्का जो है वो टेस्ट आ जाता है। आप अगर चाहें, ज़रूरी नहीं आप भी इस तरह की सॉस बना के डालें। केचप भी थोड़ी सी डाल दी थी, आप सिर्फ अगर नमक और ऑलिव ऑयल डालेंगे तो उससे भी जो है ना वो टेस्ट आ जाएगा। मैं कभी जो है वो सॉस बना के डाल देती हूँ, कभी बगैर सॉस के ना सिर्फ नमक, काली मिर्चें और ऑलिव ऑयल डाल के ना सब्जियों के ऊपर तो उसको बेक कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज जो है ना इसके ऊपर सॉस वगैरह भी डालूँ तो थोड़ा और भी जो है ना वो मज़ेदार हो जाएगा। तो इसलिए इसकी सॉस वगैरह रेडी की थी, और एंड में जो है ना इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल डालने के बाद फिर से इसको अच्छी तरह से इसका चम्मच हिला दूँगी ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद क्या करूँगी, मैंने ना सारा जितना भी जो मैंने सॉस रेडी किया ना वो सॉस को मैं डाल दूँगी वेजिटेबल के ऊपर। और वेजिटेबल जो है ना मैंने ओवन को वैसे पहले से ही जो है ना हीट पे लगा दिया था, तकरीबन 150 के हिसाब से लगा दिया था, और सब्जियां वगैरह जो है ना वो अब इसकी बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने डाल दी थी, और अब जो है ना सॉस वगैरह सारा करके तो मैंने उसको ओवन में रख दिया था। और यहाँ पर अब रेडी करेंगे अपना स्टेक रेडी करने के लिए मैंने ग्रिलर ले लिया था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। अच्छा, ग्रिलर को जब ना जितना भी चिकन मेरे पास था ना ग्रिलर के ऊपर मैंने डाल दिया था, और अच्छी तरह से इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर दूंगी। अब ये चिकन जो है ना वो आराम से अपने ही पानी में पकती रहेगी ना, और इस पे आप देख लें इसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ हुआ, और कितनी ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाली। और यहाँ पे ना स्टेक के लिए मैंने इस बार ना चावल बॉयल, वो भी बॉयल राइस भी रेडी करने के लिए रख दिए थे कि अगर जिसका दिल करे ना तो वो ये खा लेंगे। और यहाँ पे स्टेक के लिए सब्जियां वगैरह भी मैंने ओवन में बेक करने के लिए रख दी थी, और ये इनको साथ साथ ना चम्मच भी हिला रही थी। अच्छा, मेरा ये जो ओवन था ना ये बिल्कुल नया कोर ओवन था। इसके साथ हुआ क्या, मैंने ओवन को साफ़ करने के लिए ना इस पर स्प्रे लगाया था, और स्प्रे लगाने के बाद जी इसका जितना कलर था ना वो सारा उतर गया था, और इसका सत्यानाश मैंने ओवन का कर दिया था। बड़ा अफसोस हुआ था कि क्यों मैंने ऐसे किया था ना। बहरहाल अब जो है वो चिकन हमारा वो रेडी हो रहा है। ये देखिए इसका पानी कितना ज़्यादा है, और इसको पानी को इसी के अंदर सुखा देंगे। और वही बात हुई ना, जब मैंने ना इसके पानी के लिए कि पानी इसमें ज़्यादा है तो किचन में से निकल के बाहर गई थोड़ा सा काम करने के लिए, और जब अंदर आई ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लगने से बच गया था। लेकिन ये है कि अगर मैं ज़रा सा भी लेट हो जाती ना ये चिकन ने तो सारा जल भुन जाना था। और सब्जियों के लिए मैं बना रही थी फ्राइज़ चिकन, और जो मेरे पास मसाला बचा था ना स्टेक का, जो चिकन का मैंने मैरिनेशन की थी उसका जो मसाला था ना वो इसके ऊपर ना चिप्स के ऊपर मैंने डाल के कॉर्नफ्लोर डाला था, और इसको जो है मैंने
फ्राई कर लिया था और यहाँ पर वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी हैं और मेरे पास स्वीट कॉर्न का डब्बा था, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया था। अब बारी आ गई वाइट सॉस बनाने के लिए। वाइट सॉस बनाने के लिए जी मैंने मक्खन ले लिया था। मक्खन लेने के बाद जो है वो मैं डाल दूँगी जो सॉस मैंने रेडी की थी ना, काजू और मशरूम की जो सॉस रेडी की थी वो डाल दूँगी। अच्छा, इसके बीच मैंने ना 2 टिक्कियाँ डाल दी थी, कनौर क्यूब की भी इसके अंदर मैंने डाल दी थी और कनौर क्यूब का जो है ना अलग ही टेस्ट आता है। अगर मक्खन से ना वाइट सॉस का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ग्रेवी जो रेडी करके रखी थी काजू और मशरूम की वो भी इसके अंदर मैंने डाल दी है और ये ना आहिस्ता आहिस्ता करके थिक होना शुरू हो गई थी, इसलिए ना मैंने ना इसमें बाद में डाल दिया था, कनौर टिक्कियाँ डाल दी थी 2 और फिर साथ साथ दूध भी इसके अंदर डालती गई थी क्योंकि ये थिक होना शुरू हो चुका था। और यहाँ पे जो है वो बर्गर चीज़ जो था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तकरीबन 1 स्लाइस मैंने इसके अंदर बर्गर चीज़ डाला था। अच्छा, ये बात बता दूँ, अगर जब कनौर टिक्की आप डालेंगे ना, एक्स्ट्रा नमक आपने बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि फिर नमक जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैंने कनौर टिक्कियों के बाद इसमें कोई नमक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं डाला था इसके ऊपर। तो सॉस जो है वो अच्छी तरह से रेडी करेंगे इसको। मैंने ना क्योंकि अभी रोज़े में टाइम था ना, तो ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं हुई थी सॉस, तो इसलिए जब ये घनी होने के करीब थी ना तो मैंने इसको ना उतार दिया था क्योंकि रोज़ा खुलने में तकरीबन आधा घंटा था और मैदा इसमें जब चले जाते जैसे जैसे ठंड होगा वैसे वैसे सॉस जो है ना वो खुद ब खुद थिक होती जाएगी ना। तो यहाँ पे काली मिर्चें भी मैंने डाल दी थी और यहाँ पर स्टेक रेडी, सारी चीज़ जो है ना रेडी हो चुकी है, आप देखें जनाब। और अब ये जो वाइट सॉस थी ना जो मैंने बना के रखी थी, तो अब ये इतना मुझे लगता है कि ये ना काफ़ी है, इसलिए इसको ना मैंने बंद कर दिया था। और साथ में जो है ना हमारे बल्ले भी रेडी हो रहे थे आज, क्योंकि मैं दही बल्ले भी बना रही थी कि दही बल्ले भी बनाऊँ। और बच्चे तो खाते नहीं, अपने लिए बना रही थी दही बल्ले। और बहरहाल और चावल वो भी रेडी हो चुके थे और हमारी स्टेक यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। एंड में जो सॉस है ना, ये थोड़े से चावल मैंने बनाए थे, लेकिन ये है कि सब ने स्टेक के साथ चावलों को भी खाया था ना। और अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ, इसके बाद एंड में ना आपने इसको सजा देने उसके ऊपर सॉस को। और रोज़ा खोलने का जो है ना अब टाइम आ गया था। और जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगी मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल व्यूज़ बहुत ही डाउन जा रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों। लोग सारे लगता है रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।